अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन का 2017 क्वेश्चन नंबर 6 रेगुलर। ठीक है, आप सब भी क्वेश्चन निकाल लें, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आप क्वेश्चन को जरा रीड कर रहा हूँ। बैंक रिकन्सिलेशन क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द बैंक रिकन्सिलेशन ऑफ नूर कंपनी ऑन December 31st 2016 द फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड। क्या? कैश बुक बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस। आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव बैलेंस है, और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। सही है। अगर ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस नहीं है तो भी नुकसान है, तो भी मतलब ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और अगर बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। यानी कि हम इसको लॉस ट्रीट करेंगे, इसको ब्रैकेट में ट्रीट करेंगे। अच्छा, अब इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं प्रीपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और पास एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, तो आए इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं बैंक रिकन्सिलेशन का। मैंने यहाँ पे अपने पास क्या बना लिया, लिख लिया बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट हमारा क्या है? फॉर्मेट जो हमारा नॉर्मल होता है, इधर आ गया हमारे पास सीरियल नंबर, यहाँ पर हमारे पास आ गया पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हमारे पास कैश बुक, और यहाँ पर हमारे पास बैंक बुक। ठीक है, ये कॉलम हो गया, फिर ये कॉलम हो गया, और ये कॉलम हो गया, और यहाँ पर आगे रोज हो गया। पहले एंट्री पढ़ लेते हैं। पार्ट ए कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। ये बी में एडजस्टिंग एंट्रीज। पहले एंट्री में कहता है, अच्छा बैलेंसेस भी लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या बैलेंसेस हैं? अनएडजस्टेड बैलेंस। कितना बैलेंस हमारे पास? कैश का है 5040, और हमारे पास बैंक का है 1540। ठीक है। अगर बैंक स्टेटमेंट का भी डेबिट बैलेंस है, तो ये मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट में आएगा, ओवरड्राफ्ट है यानी कि। उसके बाद हमारे पास आता है बैंक चार्जेस। सही है। बैंक चार्जेस हमने ले ली। कितना आ रहा है वो बैंक चार्जेस? 1360। बैंक चार्जेस रूल्स के हिसाब से आपको पता है कि क्या होता है, बैंक चार्जेस जो होते हैं वो कैश बुक से माइनस होते हैं। सही है, तो ये मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया। अच्छा, नंबर 2 में हमारे पास आ रहे हैं। नंबर 1 में क्या था? बैंक चार्जेस ₹1360 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन फर्म्स रिकॉर्ड। मैंने बैंक चार्जेस ले लिया अपने पास। उसके बाद आ रहा है नंबर 2 पे, checks amounting to ₹2670 were issued but not yet have been paid or presented। ठीक है, हमने चेक तो बना के दे दिया लेकिन अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया। तो ये क्या होगा हमारे पास? नंबर 2, और ये होगा लेस अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंट चेक मैंने आपको बताया क्या करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं। कहाँ से? ये होगा बैंक बुक से। अमाउंट कितना हमारे पास? 2670 माइनस हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 3 में कहते हैं चेक टोटलिंग 7620 पर डिपॉजिट इन द बैंक बट हैड नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने चेक या हमने पैसा जो है वो बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन अभी वो क्लियरिंग में है, अभी वो प्रोसेस में है, अभी वो क्लियर नहीं हुआ। तो अनक्लियर्ड का मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, अनक्लियर्ड चेक क्या बताया? अनक्लियर्ड चेक क्या होता है?
या हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पे बैंक बुक में। कितना अमाउंट है हमारे पास, 7620, ये ऐड हो गया। इसी तरह से इसके बाद एंट्री आती है ₹620 हैज बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिट बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड। ये आ गई नंबर 4। ठीक है, डिविडेंड प्रॉफिट हमारा बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ होगा, लेकिन हमने कैश बुक में इसको नहीं लिखा होगा। रूल्स के हिसाब से मैंने आपको बताया कि डिविडेंड जो होता है वो जब मिलता है तो हम उसको कैश बुक में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 620 है तो 620 में मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है नंबर 5 पे, चेक फॉर ₹250 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक यानी कि बैंक ने क्या किया हुआ, गलती से माइनस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, बैंक में जाके इसको ऐड करवाएंगे। या हुआ क्या, यहाँ पर एरर हुआ है बैंक से। कितना अमाउंट से, देखिए हुआ क्या होगा, ये होगा कि 250 रुपये का अमाउंट होगा। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब ही क्या है, मेरा अकाउंट में से पैसे कम होना। और जब अकाउंट में से पैसे कम होंगे, क्यों किए, जब मेरा ये कैश ही, जब मेरा ये पेमेंट ही नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, इसको करेक्ट करने के लिए वापस ऐड करेगा। उसके बाद आता है छठे में, चेक ड्रॉन फॉर ₹60 हैड बीन इनकरेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक एज। अच्छा, ये एरर जरा सोचें कहाँ का, वैसे तो लिखा हुआ इन कैश में हुआ है। चेक ड्रॉ किया है, बना के दिया है। जब भी चेक बना के देते हैं तो ये चेक हमारा पेमेंट का चेक होता है। ठीक है, अच्छा पेमेंट कितनी की थी, 660 की या 60 रुपए की, 60 रुपए की, 60 रुपीज की। लेकिन गलती से कितना लिख दिया हमारे अकाउंटेंट साहब ने, 660। अच्छा सही है, 660 माइनस कर दिए। करने कितने चाहिए थे, करने चाहिए थे उनको 60 रुपए। यानी कि अब 600 से मैं क्या करूंगा, वापस ऐड कर दूंगा। किस नाम से मैं लिख लूं इसको, एरर लिख दूं, या एरर बाय बैंक हो जाएगा, या एरर इन कैश। 600 रुपए क्या हुआ, ऐड हो गए। क्यों, देखें पेमेंट की है अगर 60 रुपए की, तो 60 ही माइनस करो ना। 660 क्यों माइनस किए, तो 60 अगर मैं रहने दूं, बाकी के भी वापस माइनस करवाऊं, तो मैं और कितने माइनस करवाऊंगा, और मैं कितने ऐड करवाऊंगा, 600 रुपए। 60 रुपए तो माइनस है ऑलरेडी, सही है, लेकिन 600 भी माइनस हुए हैं, वो मैं ऐड करवा दूंगा, तो सही हो गया मामला। इसके बाद क्या, a check 1240 deposit had been returned by the bank NSF, non sufficient fund। फंड जो है वो सफिशिएंट नहीं है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, NSF मैंने आपको बताया क्या होता है, NSF डिसऑनर्ड चेक जो होता है। इसको हम क्या करेंगे, 1240 को हम माइनस कर देंगे। हम देखते हैं कि हमारा एडजस्टेड बैलेंस कितना आता है। कैलकुलेटर पकड़ते हैं हम, इसको देखते हैं। अगर मैं कैसे स्टार्ट करूं तो 5040 माइनस 1360 प्लस 620 प्लस 600 माइनस 1240, कितना अमाउंट आ गया, 3660। इसके बाद अगर हम देखें माइनस 1540 माइनस 2670 प्लस 7620 प्लस 250, ये कितना आ गया मेरे पास, 3660, टाई हो गया। ठीक है, ये हमारा बैंक रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट बन गया। उसके बाद हम अगर बात करें एंट्रीज की, सही है, एंट्रीज में लेते हैं अपने पास एडजस्टिंग एंट्रीज। यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्रीज, पहले देखें आपको मैंने बताया एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ कैश बुक की कॉलम में होती है। पहली एंट्री क्या बनेगी, ये वाला अमाउंट है, बैलेंस के अलावा जो हमारे पास अमाउंट होते हैं उसकी बनती है। एक आ रहा है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस में हमारा बैंक कम हुआ होगा, ठीक है, और हमारा बैंक चार्जेस के नाम से यानी कि हमारा एक्सपेंस बड़ी डेबिट हो गया, कितने अमाउंट से, 1360, और बैंक हमारा कम हो जाएगा 1360 से। ये तो एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री इसमें आती है 620 की, डिविडेंड कलेक्शन। इसमें हमारा बैंक बड़ा होगा, प्रॉफिट मिला था हमें, बैंक डेबिट और डिविडेंड
इनकम क्रेडिट कितना अमाउंट था, ये 620, ये भी हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद अगर मैं थर्ड एंट्री की बात करूं तो एरर इन कैश, कैश में यहाँ पर एरर हुआ था। बैंक ने क्या कर दिया था, मेरा पैसा कम कर दिया था, अब वापस बैंक बढ़ाया हुआ और क्या करा हुआ उसने समझा के मुझे जो है पेमेंट की है, ठीक है, तो मैंने पेमेंट नहीं करी। 4 के बाद कितना हो गया हमारे पास अमाउंट, 4 का हो गया 600, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या एंट्री है, आखिरी मेरे पास जो बचता है वो एनएसएफ का बचता है, ठीक है। एनएसएफ भी देख लेते हैं कितना अमाउंट हमारे पास एनएसएफ में आता है। अच्छा भाई, नंबर 4 पे अगर मैं हूँ, एनएसएफ का अमाउंट कितना है। अच्छा, एनएसएफ में क्या होता है, एनएसएफ में मुझे पैसे तो मिले नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट रिसीवेबल को वापस डेबिट कर दूंगा और बैंक को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। कितना अमाउंट है मेरे पास, 1240। अच्छा, यहाँ पर मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल लिख दिया, मुझे अकाउंट्स पे बिल लिखना है, अकाउंट्स पेबल, यानी कि पेमेंट तो मेरे भी हुई नहीं है ना, लाइबिलिटी मेरी खत्म थोड़ी हुई है। ये एंट्रीज मैंने बना लिया, डिस्टिंक्ट एंट्रीज आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। ये आई होप आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसको कॉपी करें। तब तक हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ।